तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। कर्ण आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है तुला लगन की। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब देखो, जो आपने मुझे सवाल लिख के भेजे हैं कि आपने कई काम काज चेंज किए हैं लेकिन किसी काम में सफलता नहीं मिली। ये कारण क्या है? और एक आपने बोला है विवाह कब होगा, और भी कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ग्रह आपके खराब है, पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली है, इसमें देखो जी 12 ग्रह होते हैं। पहले आप 12 ग्रह एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, जो आपने सवाल भी बोला है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, कि काम काज से लाभ होगा जिन्हें। 11वां घर है। 12वें घर से खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे कि आपका सवाल है आपके काम काज के बारे में। तो 10वां घर जो है ये कुंडली में काम काज का होता है। तो काम काज देखना है, 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है, 4 नंबर। 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके काम काज के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी हमने पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर पत्नी का है। और 7वें घर में नंबर लिखा है 1। 1 है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना है वो घर देखा जाता है। और घर का एक मालिक बना होता है। तो वो हमें घर का मालिक देखना है कि वो मालिक कौन है, कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। अब आपकी जो कुंडली है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। जैसे आपका सूर्य खराब लगा है मुझे। बुध रले मिले फल देगा, खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी। गुरु भी आपका मुझे खराब लगा है। और शुक्र आपका अच्छा है। तो ऐसे ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब है। तो अब ये जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रहों का जो असर है वो जीवन भर रहता है। मतलब आपके ऊपर इन ग्रहों का जो असर है, सभी ग्रहों का आज भी असर आपके ऊपर है। लेकिन आज आपके ऊपर सबसे जो बड़ा असर है वो है इस शनि ग्रह का। क्योंकि शनि की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। यहाँ पे देखो जी, दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो है काफी बड़ी होती है और वो आपके ऊपर चली है शनि की। कब चली है? 14 में चली है, खत्म होगी 33 में जाके। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है शनि ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। शनि का आपके ऊपर असर है कितना, वो आप समझ लो 80% है। आपकी मतलब 100 में से जो 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये शनि है आपका। जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण बड़ा शनि है। कुछ असर आपके ऊपर है शुक्र का, जिसकी चली है अंतरदशा। 10वां महीना 21 में चली थी, और ये 12वां महीना भी 24 में खत्म हो जाएगी, अगले महीने में। तो हमने क्या देखा कि ये जो 9 ग्रह, मैंने आपको भी क्या बोला है कि ये जो 9 ग्रह हैं, इन सभी ग्रहों का आपके ऊपर असर है, आज भी है। लेकिन सबसे ज्यादा अभी आपके ऊपर असर है इस शनि ग्रह का, क्योंकि इनका जो असर होता है वो दशा में बढ़ जाता है। और दशा आपकी है बड़ी शनि की। तो इसकी वजह से आपके ऊपर बड़ा असर शनि का है। जो भी आपकी लाइफ में घटनाएं हो रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, कारण बड़ा शनि है। दूसरा है शुक्र असर। और मैं फिर बोलूंगा असर सभी ग्रहों का है। अब सवाल है कि शनि आपका अच्छा है या बुरा है। अगर तो शनि अच्छा निकला आपकी कुंडली में, फिर तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा निकला, बुरा करेगा। ऐसे शुक्र अच्छा है तो अच्छा करेगा, बुरा है तो बुरा करेगा। लेकिन इनसे पहले आपके मैं दूसरे ग्रहों की बात करूंगा। जैसे कि यहाँ पे 8वें ग्रह में बैठे गुरु, सूर्य, बुध की, पहले मैं इन्हीं की बात करूंगा। तो इन सबसे पहले यहाँ पे मैं सूर्य की बात करूंगा। सूर्य आपका देखो जी, मुझे मैंने आपको पहले बोला आपका सबसे ज्यादा ग्रह मुझे खराब सूर्य लगा है। अब सवाल है कि सूर्य क्यों खराब है और क्या खराब फल देगा। आपको अभी मैंने जो 12 ग्रह बोले हैं,
ये 12 घर, ये 12 घर देखो जी, कुछ घर ऐसे हैं जिन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। कौन से घर? छठा, आठवां, 12वां। ये 3 घरों को कुंडली में अच्छा घर नहीं माना गया। इन घरों में जो ग्रह आके बैठता है वो खराब फल देता है। खासकर सबसे खराब घर होता है 8वां घर। 8वें घर में देखो जी, जो भी ग्रह बैठेगा वो अच्छे फल नहीं देगा। कुछ कंडीशनें होती हैं। अगर वहां पे सरल नामक विपरीत राजयोग बना हो, तो यहाँ पे सूर्य की अगर मैं बात करूं, सूर्य आपका सवाल की खराब क्यों है? 2 कारणों से खराब है। पहला कारण, वो 8वें घर में आके बैठा है खराब घर में। दूसरा कारण, 8वें घर में जो 2 लिखा है, यह है वृष राशि शुक्र का घर है, और सूर्य शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। तो इन 2 कारणों से सूर्य आपका है खराब। अब सवाल कि खराब फल क्या देगा? सूर्य आपका जिस कुंडली में जिस घर का है मालक, उस घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और सूर्य का घर है इस कुंडली में ये 11वां घर। और 11वें घर से देखा जाएगा लाभ। जैसे मैंने बोला 10वां घर है काम काज का। अब काम का जो आप करेंगे उसमें आपको लाभ होगा जी नहीं, 11वां घर है। 11वें घर से आपका जो लाभ है, प्रॉफिट। और 11वां घर आमदनी का भी होता है। आपकी जो आमदन है वो कितनी होगी, इनकम आपकी कितनी होगी। 11वें घर से इच्छा पूर्ति देखते हैं, और भी है चीजें। बाढ़ 11वें घर से बड़े भाई देखते हैं, मित्रों का सुख देखते हैं, काफी चीजें हैं। अब देखो जी, मैंने आपको भी बोला था घर का मालिक देख लो। तो 11वें घर में लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, मालिक सूर्य है। और सूर्य आपका भाई खराब होके बैठा है। और 11वें घर का मालिक सूर्य है। लाभ, तो यहाँ पे बना है एक दोष है, लाभ भंग। लाभ भंग जो कि वैसे क्या होगा, आपको काम, किसी भी काम में आपको प्रॉपर लाभ नहीं होगा। लाभ में हमेशा कमी लगी रहेगी आपको, कामों में लाभ नहीं होगा। इनकम अगर है, इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी। इनकम कम, खर्चे ज्यादा, प्रॉफिट नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, क्योंकि 11वें घर इच्छा पूर्ति का भी है। तो अब यहाँ पे देखो जी मतलब आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं, आपका काम काज नहीं चल रहा, काम धंधे चेंज करने पड़ रहे हैं, इनकम कम है। तो कहीं ना कहीं कारण आपका ये सूर्य है। सूर्य पिता का भी कारक होता है, आपको पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। पिता का बीमार होना या पिता से मनमुटाव होना। सरकार का कारक है, सरकारी कामों में दिक्कतें। आंखों में भी कई बार कष्ट देता है। और ये ज्यादा इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये भी देखो दशा आपकी, इसकी मैं दिखा देता हूँ। जैसे बड़ी दशा है शनि की, छोटी दशा शुक्र की है, शुक्र के बाद आने वाली है सूर्य की दशा। ये कब चलेगी? 12 तारीख 12वें में। अब ये बात शुरू होने वाली है कुछ दिन के बाद। 12 तारीख 12वें महीने 24 में चलेगी, खत्म होगी 11वें महीना 25 तक। 1 साल आपकी ये सूर्य की दशा चलेगी। इसमें दिक्कतें आपकी और बढ़ेंगी। तो सूर्य मतलब आपको जो दिक्कतें दे रहा है, आमदन लाभ में कमी, इनकम को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, आंखों में कष्ट, मान हानि। और साथ में गुरु के बैठे हैं यहाँ पे, दुर्घटना के भी जो लेके बैठे हैं, एक्सीडेंट वगैरह भी होता है। और भी काफी चीजें। लेकिन सूर्य एक शर्त पे अच्छे फल देगा आपको। वो शर्त ये है कि 8वां घर विदेश का है, आमदनी जाके बैठी है विदेश के घर में। सूर्य ये दिखा रहा है कि अगर आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाते हैं फिर आपको फायदा होगा। तो जन्मभूमि से दूर का मतलब यह है, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश है। जैसे आपने लिख रखा है जमुनानगर लिख रखा है, तो अगर भाई आप जमुनानगर से दूर जाएंगे आपको फायदा होगा। वैसे आपके मैंने देखा है कुंडली में बहुत सारे योग हैं कि आपको जन्मभूमि छोड़नी चाहिए। जितना आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे उतनी आपकी किस्मत आपका साथ देगी। लेकिन अब सवाल है कि सूर्य को सही कैसे किया जाए, इसके जो बुरे फल आपको मिल रहे हैं उनसे कैसे बचा जाए। तो सूर्य का जो पहला उपाय है, आप सूर्य कवच का एक पाठ है वो आप पढ़ा करो, या इसको सुना करो। दूसरा है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ लो। 2 पाठ है, सूर्य कवच, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत। दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको सुना करो, और सुबह का टाइम। और एक तीसरा उपाय है, सूर्य को जल दे दिया करो। तो 3 उपाय आपने करने हैं। तो मैं एक दोबारा रिपीट कर दूं, अभी जो संडे आएगा, संडे के दिन से सूर्य कवच, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर देना सुबह का टाइम। ये इनको सुन लिया करो और सूर्य को जल दे दिया करो। अब देखो जी, सूर्य के साथ ही यहाँ पे गुरु और बुध बैठे हैं। अब मैं बुध की बात करूं कि बुध कैसा है। बुध इस कुंडली में पहले समझो किस घर का है मालक। बुध का अपना जैसे सूर्य का घर था अपना, ये 11वां घर है, ऐसे ही बुध का जो घर है ये 9वां घर है। और 9वें घर से आपका हम भाग्य देखेंगे कि आप कैसे, आपका भाग्य कैसा होगा, भाग्य साथ देगा या नहीं, 9वां घर। और यहाँ पे भी देखो जी फार्मूला है घर का मालक देखो। तो 9वें घर में क्या लिखा है? 3 लिखा है। 3 है मिथुन राशि, मालक बुध। तो भाग्य देखना है हमें, 9वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है कुंडली में या बुरा है। अगर बुध अच्छा है तो भाग्य साथ देगा, खराब है तो भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी। और बुध के अलावा 9वें घर में शुक्र चंद्रमा मंगल बैठे, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा आपका भाग्य देखने के लिए। तीनों की मैं बाद में बात करता हूँ, पहले 9वें घर के मालक बुध की बात करूं।
तो बुध भी आपका खराब है, क्यों? क्योंकि भाई आठवां घर है, जो कि मैंने आपको पहले बोला, एक घर अच्छा नहीं। और नौवें घर को पहला घर मान के चले, नौवें घर से 12वें घर, तो ये भी एक नेगेटिव बात है। अपने घर से 12वां घर, अपने घर से 12वें घर में होने की वजह से भी ग्रह अच्छे फल नहीं देते। 12वां घर हानि का होता है, तो भाग्य की हानि कर रहा है, भाग्य भंग योग बना है कि भाग्य साथ आपका नहीं देगा। बुध की वजह से आपको भाग्य संबंधी काफी दिक्कतें परेशानी आएंगी, खासकर आपका जो शुरुआती जीवन होगा, क्योंकि बुध है कुमार ग्रह। मतलब आपका जो बचपन है और जवानी है, इसमें भाग्य साथ नहीं देगा। उसके बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू कुछ हो जाएगा। और यहाँ पे बुध भी एक शर्त लेकर बैठा है कि अगर आप विदेश में जाते हैं, क्योंकि अपने घर से बाहर मगर विदेश का भी होता है, तो वहां पे आपका भाग्य आपका ज्यादा साथ देगा भाई। तो बुध भी ये दिखा रहे कि भाई भाग्य, अगर आप चाहते हैं कि आपका ज्यादा साथ दे, तो घर से दूर जाओ। दूर जाने का फिर मैं बोलूंगा मतलब है, चाहे कोई दूसरी कंट्री में चले जाओ आप, चाहे अपने ही देश में कहीं दूर चले जाओ, जमुनानगर को छोड़ के, चाहे आप कहीं चंडीगढ़ में चले जाओ, कहीं महाराष्ट्र में चले जाओ, दूर जाओ उससे। अब इस वाले की बुध के भी क्या उपाय करें, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने कुछ आपको ऐसे उपाय बताने हैं जो बहुत जरूरी है। जैसे सूर्य के उपाय तो है जरूरी, वो आपको मैंने बता दिए हैं। बुध के भी अभी आपको बात बताता हूँ। अब यहाँ पे गुरु की बात करूँ, तो गुरु आपको रले मिले फल देगा। और ऐसा यहाँ पे देखो, सूर्य बुध की अगर मैं बात करूँ, ये मैं सोचना कि बिल्कुल खराब है, कई प्रकार के अच्छे फल भी आपको देंगे। मतलब रले मिले फल देंगे, बस बुरे फल थोड़े से ज्यादा हैं, अच्छे फल भी जरूर देंगे। ऐसे जो गुरु है, रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। लेकिन गुरु के भी थोड़े से बुरे फल ज्यादा है। कारण है, गुरु एक तो आठवां घर, ऊपर से यहाँ पे दो लिखा है, शुक्र के घर में बैठा है, शत्रु राशि है। और देखो जी, गुरु अगर कुंडली में खराब है, पूरी कुंडली खराब होती है, क्योंकि गुरु 5 घरों का कारक होता है कुंडली में। ये दूसरे घर का कारक होता है, जो कि धन का घर होता है। ये 5वें घर का कारक होता है, जो कि संतान का घर है, मतलब संतान का कारक होता है। ये 9वें घर का कारक होता है, जो कि भाग्य का घर है। 10वें घर का कारक होता है, जो काम काज का घर है। मतलब अगर किसी के काम काज में दिक्कत आ रही है, गुरु जरूर खराब होता है, क्योंकि 10वें घर का कारक गुरु है। 11वें घर का भी कारक गुरु होता है। और सबको पता है, गुरु से धन देखा जाता है। धन, जैसे मान लो एक दूसरा अगर आपका धन का है, धन का मालक है मंगल, एक धन का कारक भी होता है। कारक कि धन का कारक कौन सा है, जैसे मान लो शुक्र को कहते हैं पत्नी का कारक है, सूर्य पिता का कारक होता है, ऐसे गुरु धन का कारक है। और गुरु देखो जी, एक तो 8वें घर में दुश्मन का घर, और सबसे नेगेटिव बात है अस्त बैठा है। तो गुरु भी आपका भाई, आपकी जो भी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, कारोबार नहीं चल रहा, धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, सबसे बड़ा कारण ये गुरु भी है। 8वें घर में बैठा है, तो गुरु की वजह से आपको क्या दिक्कतें आएंगी? धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, भाग्य साथ नहीं देगा, काम काज में दिक्कतें आएंगी, प्रॉफिट नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी दिक्कतें। और गुरु तीसरे घर का मालक है, पराक्रम में कमी कर रहा है, और उसकी 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं 10वें घर के ऊपर यहाँ पे है नीच राशि। चौथे घर की हानि ज्यादा करेगा, यहाँ पे नीच राशि है। माता, मकान, वाहन, इनको लेकर दिक्कतें परेशानी आना। तो गुरु का आपके जीवन के लिए सही होना बहुत जरूरी है। गुरु सही होगा तभी आपका लाइफ में धन आएगा। ये सुख का भी कारक होता है। अगर सुख किसी के, मान लो लाइफ में सुख देखना है, सुख का कारक भी होता है। देखो आप समझ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कारक होते हैं, कारक का मतलब होता है, सुख देखना है गुरु का देखना पड़ता है, धन देखना है गुरु देखना पड़ता है। अब गुरु के उपाय आपने करने हैं जरूर। क्या उपाय है? पहला उपाय है, गुरु का मतलब दूसरा नाम है बृहस्पति। तो पहला उपाय है, बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है, बृहस्पति स्रोत का पाठ पढ़ना है। और तीसरा है, इसका जो मंत्र है वो आपने करना है। तो 3 उपाय इस गुरु के करने हैं, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, दोनों पाठ। सुबह के टाइम बैठ के इनको पढ़ा करो या इनको सुना करो, और कोशिश करो इनको 2-2 3-3 बार पढ़ लो। एक बार पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ लो, फिर पढ़ लो। ऐसे सूर्य के जो पाठ बोले, इनको भी आप रिपीट कर सकते हैं, 2-2 3-3 पाठ पढ़ा करो। और बाकी जो गुरु का मंत्र है, वो है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये मंत्र आपने करना है रोजाना सुबह के टाइम। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, चाहे माला से कर लो या वैसे 5-10 मिनट बैठ के कर लिया करो। अब यहाँ पे देखो जी, हमने तीनों ग्रहों को देखा है। सूर्य मतलब क्योंकि घर अच्छा नहीं, और बाकी ये तीनों ग्रह ये दिखा रहे हैं कि अगर आप घर से दूर जाएंगे, आपको काफी हद तक फायदा होगा, किस्मत जरा साथ देगी। अब आपके देखो जी, 11वें घर का जो मालिक सूर्य तो हमने देख लिया। अब 11वें घर में कौन बैठा है? केतु। वो भी यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को अपना शत्रु मानता है। मतलब केतु भी 11वें घर को कुछ खराब कर रहा है, कि कामकाज में लाभ नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इसके लिए कुत्तों को रोटी डाला करो आप। बाकी आपके तीसरे 9वें घर में जो शुक्र, चंद्रमा, मंगल। अब मैं तीनों की बात करता हूँ। तीनों में सबसे पहले मैं मंगल की बात करूंगा, कि मंगल कैसे है। आपका देखो जी, सवाल था पत्नी को लेके। 12 गुरु में ये जो 7वां घर होता है, 7वें घर से पत्नी का सुख देखा जाएगा।
किसी भी कुंडली में, खाली आपकी कुंडली नहीं है, ये सातवां घर जो है ये पति पत्नी का होता है। अगर लड़की है सातवां घर उसके पति का होगा, लड़का है तो सातवां घर पत्नी का होगा। अब सातवां घर है आपकी पत्नी का, कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, सातवां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने क्या बोला है, घर का मालक देखो, तो सातवें घर में क्या लिखा है, एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपकी पत्नी का अगर सुख देखना है, हमें इस मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। और मंगल के अलावा सातवें घर के ऊपर दृष्टि किसकी है, केतु की है, उसको चलो इतना ज्यादा नहीं, लेकिन शुक्र जो होता है पत्नी का कारक होता है। कम से कम अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, सातवें घर के मालक मंगल को, और दूसरा ग्रह है शुक्र, ये दो ग्रह देखने पड़ेंगे, मंगल शुक्र। इसके अलावा देखो जी एक नवांश कुंडली होती है पत्नी के लिए, उसको भी मैं बाद में देखूंगा। तो पहले हम मंगल शुक्र की बात करते हैं कि ये दोनों कैसे हैं। तो मंगल की बात करूं, मंगल आप बैठा है नौवें घर में, ये घर अच्छा है। जैसे आपको मैंने 12 घर बोले थे कि छठा आठवां 12वां, ये घर है खराब घर। ऐसे कुछ घर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे नौवां घर को बहुत अच्छा घर माने, क्योंकि नौवें घर से भाग्य देखा जाता है। तो मंगल आपका बैठा है नौवें घर में, घर अच्छा, लेकिन यहाँ पे बुध के घर में बैठा है, शत्रु राशि है, और ये एक अच्छी बात नहीं। अब सवाल की भाई मंगल अच्छा है या बुरा है, मंगल देखो जी आपका तकरीबन अच्छा ही है, चाहे वैसे वो शत्रु राशि में बैठा है फिर भी अच्छा है। कारण क्योंकि वो एक अच्छे घर में बैठा है, और साथ में चंद्रमा के बैठा है, यहाँ पे लक्ष्मी योग बना है, मंगल चंद्रमा जब एक साथ बैठते हैं, मतलब मंगल तकरीबन अच्छा है। अब अच्छे फल क्या देगा, कहाँ बैठा है, भाग्य घर में, किस घर का माल का, पत्नी घर का, पत्नी जाके बैठी है भाग्य घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, मंगल ही दिखा रहा है। और वो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी अच्छी होगी, पत्नी के आने के बाद भी भाग्य साथ देगा, और उस वो भी आपके भाग्योदय में आपकी सपोर्ट करेगी। ये उसका भी काफी बड़ा योगदान होगा आपके भाग्योदय करने में। और मंगल दूसरे घर का भी मालक है, धन, धन चलागा भाग्य घर में, भाग्यवंशी धन मिलेगा खासकर पत्नी के आने के बाद, मतलब उसके भाग्य की बदौलत भी आपको धन मिलेगा। मंगल ये दिखा रहा है, मतलब मंगल ये दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देगा, उसके भाग्य की बदौलत आपको धन आपकी लाइफ में आएगा, मंगल ये दिखा रहा है। अब मंगल के साथ ही इसी घर में शुक्र बैठा है, और आपके ऊपर देखो जी शुक्र की अंतर्दशा चली हुई है, क्योंकि मैंने आपको बोला ये ग्रह ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। दशा इसकी देखो 2021 में चली है, वही 2 ढाई साल हो चुके हैं। और अब शुक्र सवाल की कैसा है, देखो जी शुक्र है तो आपका बहुत अच्छा, लेकिन एक गड़बड़ है। पहले समझो अच्छा क्यों मैंने बोला है। शुक्र एक तो बैठा है नौवें घर में, अच्छे घर में, ऊपर से यहाँ पे जो 3 लिखा है, बुध के घर में बैठा है अपना, बुध इसका है दोस्त, अपने दोस्त के घर में बैठा है। और शुक्र इस कुंडली में योग कारक भी है। कुछ ग्रह कुंडली में योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। शुक्र का अपना घर है इस कुंडली में, ये पहला घर है, पहले घर में 7 लिखा है, तुला राशि मालक शुक्र है। पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे, और पहले घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा, और वो अच्छा है। शरीर उठ के चला गया नौवें घर में, भाग्य घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाए, क्योंकि शरीर ही आपका भाग्य घर में बैठा है। शुक्र ये दिखा रहा है कि शुक्र की जो दशा चली है, इसमें आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, शुक्र ये दिखा रहा है। और शरीर को अच्छा रखेगा, आपकी सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। शुक्र देखो जी दिख तो रहा है हमें अच्छा है, और ये विदेश का भी ग्रह है, ये भी दिखा रहा है कि विदेश आप जाएंगे, देश विदेश की यात्रा करेंगे। और शुक्र देखो जी मैंने बोला था पत्नी का भी कारक है, पत्नी नौवें घर में भाग्य घर में आके बैठी है। शुक्र शुक्र देखो जी पत्नी का भी कारक होता है, विवाह का भी कारक है, और सातवें घर का भी कारक है। लड़कों की कुंडली में शुक्र का देखना बहुत जरूरी है, 3 चीजों का कारक है, पत्नी का कारक हो गया, विवाह का कारक है, और सातवें घर का। और शुक्र आपका अच्छा है, और शुक्र भाग्य घर में बैठा है, शुक्र भी दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको मैंने क्या बोला था कि गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है, शुक्र देखो जी बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं, जैसे गर्भ में बैठे किसकी गर्भ में बैठे किस राशि में बैठे, ऐसे नक्षत्र भी होता है। और ये राहु के नक्षत्र में होने की वजह से, राहु क्योंकि पापी ग्रह है, इसकी वजह से थोड़ा सा हल्के से बुरे फल जरूर देगा। जैसे शुक्र पत्नी का कारक, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत, विवाह में देरी होना, ऐसी थोड़ी सी दिक्कतें ये पैदा करेगा। और आपने जो काम धंधे भी चेंज किए थे, आपने जैसे जो भी बोला था डेयरी फार्म का काम किया है, जहाँ ग्रोसरी का, ये शुक्र के काम आपने किए थे अभी। तो सवाल की शुक्र के लिए क्या किया जाए, इसके रहने दो। लेकिन आप देखो जी कुंडली में सवाल की पत्नी का सुख ऐसा है, तो देखो जी साथ में घर का मालक भी मंगल भी अच्छा है, शुक्र भी ठीक ठाक है, मतलब कुंडली तो ये दिखा रही है कि पत्नी का सुख अच्छा है, बल्कि पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, ये पक्का कन्फर्म है। किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी आपकी पत्नी आने के बाद।
लेकिन अब सवाल है, मैंने आपको बोला था एक नवांश कुंडली भी देखनी पड़ती है, और नवांश कुंडली में बहुत बड़ी गड़बड़ है एक। वो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है आपकी डिटेल, ये आई आपकी कुंडली, और ये है आपकी नवांश कुंडली। और नवांश कुंडली में भी कौन सा घर देखा जाता है? सातवां घर। क्योंकि सातवां घर है पत्नी का घर। सातवें घर में कौन बैठा है? राहु। और राहु यहाँ पे नीच का बैठा है, जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि में नीच का होके बैठा है, और ये बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। अब ये राहु क्या करेगा? दो चीजें देगा। एक तो आपके विवाह में देरी करेगा, विवाह आसानी से आपका होगा नहीं। और विवाह हो भी गया तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, पत्नी से मनमुटाव होगा। कई बार तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है। तो अगर आपका, देखो जी, मुझे सवाल ये है कि भाई मेरा विवाह नहीं हो रहा, कब होगा या क्यों दिक्कत आ रही है, मैं आपको बोलूंगा 100 में से 90% कारण है ये राहु, जो कि साथ में घर में नीच का बैठा है। तो राहु अगर आप सही करते हैं, पत्नी वाली जो भी दिक्कतें आ रही हैं आपको नहीं आएंगी, और भी कई फायदे होंगे। क्योंकि आपको मैंने बोला था शुक्र किसके नक्षत्र में बैठा है? राहु के। ये जो शुक्र की दशा चल रही है ये वैसे तो अच्छा है, बस थोड़ा सा हल्की सी दिक्कतें आपको जो आ रही हैं। और एक और बात है, ये जो चंद्रमा आपका बैठा है, चंद्रमा देखो जी 10वें घर का है मालक। 10वां घर काम काज का होता है। 10वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा। चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है, भाग्य घर में बैठा है, मतलब भाग्यवंश आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, चंद्रमा ये दिखा रहा है। और लेकिन चंद्रमा भी बुरी बात क्या है कि चंद्रमा भी राहु के नक्षत्र में बैठा है भाई। तो चंद्रमा शुक्र आपके बैठे हैं राहु के नक्षत्र में। तो अगर आप मतलब राहु को सही करते हैं, सबसे बड़ा फायदा आपको पत्नी को लेके मिलेगा। दूसरा फायदा, ये चंद्रमा शुक्र आपके अच्छे होंगे, ये अच्छे होंगे, काम काज चलेगा, और भी हजारों फायदे। तो राहु के जो आपने उपाय करने हैं वो लिख लो। पहला उपाय है राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो ये दो पाठ पढ़ा करो या इनको सुना करो। कब? शाम के समय या रात के समय। तीसरा है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान करो। 3 उपाय आपने राहु के लिए करने हैं। कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या सुनने। मान लो ये आप रात को बैठे हैं पाठ पढ़ने के लिए, आपने ये दोनों पाठ पढ़ लिए हैं। पढ़ने के बाद प्रार्थना करना कि आपके मैंने पाठ इसलिए पढ़े हैं क्योंकि आप मेरी जो नवाज कुंडली है वहां पे विवाह के घर में बैठे हैं, और मेरी जो विवाह में दिक्कतें आ रही हैं वो प्लीज ना आए, मेरा विवाह हो जाए। और भी आपकी वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं राहु देवता जी, वो प्लीज ना आए। तो दोनों पाठ पढ़ा करो या सुना करो। और दान इसकी जो है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। बाकी देखो जी, राहु आपका ये है लगन कुंडली। लगन कुंडली में कहाँ बैठा है? 5वें घर में बैठा है। ये देखो राहु 5वें घर में बैठा है। अब 5वां घर किसका है? ये 5वां घर है आपकी संतान का घर है। अगर आपकी संतान के बारे में जानना है, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आपकी बुद्धि का भी है। और फार्मूला क्या था? घर का मालक देखो, 5वें घर में लिखा है 11, 11 कुंभ राशि है, मालक शनि। हमें 5वें घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा आपकी पढ़ाई, बच्चे और बुद्धि के लिए। और शनि बैठा है तीसरे घर में। शनि तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। शनि तो ये दिखा रहा है कि भाई आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, आप पढ़े लिखे होंगे, बुद्धिमान होंगे। लेकिन शनि के अलावा 5वें घर में जो राहु है, इसको भी देखना पड़ेगा। और राहु यहाँ पे बैठा है, वैसे शनि का घर है, शनि इसका मित्र है, लेकिन राहु एक अच्छा ग्रह नहीं होता। तो ये थोड़ा सा 5वें घर को खराब जरूर करेगा। संतान घर में बैठा आपको संतान संबंधी चिंता पैदा जरूर करेगा। ये संतान संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी कोई ना कोई आपको। जैसे कि आपकी संतान में देरी होना, या लड़कियां ज्यादा पैदा होना, लड़का कम होना, या पत्नी का बार बार गर्भपात होना, या संतान का बीमार होना। कोई ना कोई दिक्कतें संतान को लेकर जरूर आएंगी इस राहु की वजह से। लेकिन आपको ये जो मैंने पाठ बोले हैं इसके फायदे ये होंगे कि जो राहु के बुरे फल हैं, चाहे वो संतान को लेके हैं, चाहे वो पत्नी को लेके हैं, या और भी बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। तो ये पाठ आप जरूर पढ़ो। और बाकी देखो जी, शनि की बात करूं, शनि की जो बड़ी दशा चल रही है, शनि इस वाले की अच्छा जब बुरा रले मिले फल देगा। तीसरे घर में बैठा है, तीसरे घर से तीसरी दृष्टि डालेगा 5वें घर के ऊपर। ये 5वां घर इसका अपना घर है, तो अच्छा फल ये देगा। वैसे ये संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। और चौथे घर में ये जो 10 लिखा है मकर राशि, इसका भी मालिक शनि है। चौथा घर है मकान वाहन। तीसरे घर में बैठा है मेहनत के घर में, मकान वाहन। खुद की मेहनत के बल पर भी आप मकान वाहन प्राप्त करेंगे, मकान लेंगे, वाहन लेंगे, भूमि जमीन जायदाद, ये सुख प्राप्त करेंगे खुद की मेहनत के बल पर। शनि दिखा रहा है मेहनती साहस ही बनाएगा। लेकिन ये छोटे भाई का घर होता है, छोटे भाई के लिए अच्छा नहीं होता शनि यहाँ पे। मतलब आपकी जो शनि की दशा चल रही है वैसे ये तकरीबन अच्छा है। शुक्र की चल रही है अंतर, ये भी अच्छा है, लेकिन शुक्र के बाद अभी जो सूर्य की दशा चलेगी वो अच्छा आपका नहीं है। तो आपकी मतलब कुंडली में हमने क्या देखा है कि आपके जो ग्रह खराब है, एक तो सूर्य खराब है, उसकी वजह से आपकी इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी। बुध की वजह से भाग्य की हानि होगी। गुरु की वजह से कई दिक्कतें, चाहे वो काम काज है, चाहे वो धन की हानि है, चाहे भाग्य का साथ ना देना। चंद्रमा है तो अच्छा था काम काज के लिए, लेकिन वो राहु के नक्षत्र में बैठे, इसकी वजह से थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें कोई ना कोई आती रहेंगी।
शुक्र भी अच्छा है और राहु के नक्षत्र में बैठा है। मंगल अच्छा है पत्नी के लिए, पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देगा। राहु कई प्रकार के अच्छे फल देगा जरूर, ऐसा नहीं कि बुरे फल देगा। जैसे कि आपको 5वें घर में राहु जब होता है, शेयर सट्टा लॉटरी आदि में, इन चीजों में रुचि पैदा करता है और इनमें फायदा भी होता है। तो अभी देखो जी, आपके लिए सवाल है कि कौन से उपाय जरूरी है, दोबारा समझ लो। सबसे जरूरी उपाय है एक तो आपके सूर्य के, और वो आपको यहाँ पे 3 उपाय मैंने लिख दिए हैं। दूसरे नंबर पे उपाय है गुरु के, वो भी आपको मैंने 2-3 उपाय जो है लिख दिए हैं। मंगल के उपाय आपने नहीं करने। चंद्रमा के लिए एक उपाय है, वो है शिव जी की पूजा उपासना आप करो। इसके आपको 2 फायदे हैं। चंद्रमा की जो देवता है वो है शिव जी, अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगे, चंद्रमा भी काफी हद तक आपका अच्छा होगा। और चंद्रमा अच्छा होगा वो है आपके काम का, घर का मालक, काम का चलेगा। और ये राहु के भी देवता है, तो राहु भी अच्छा होगा। बाकी शुक्र के उपाय रहने दो, अभी दशा वो खत्म हो जाएगी, वो फिर भी चलो ठीक ठाक था। और कीतों के लिए कुत्तों को रोटी बोली है। राहु के पाठ आपको मैंने बता दिए, क्योंकि वो नवाज कुंडली में पत्नी के घर में बैठा है, और जो आपकी पत्नी वाली दिक्कत है वो बड़ा कर राहु है। अब शनि की बात करें, क्योंकि उसका सबसे बड़ा असर है, तो शनि के आपने उपाय जरूर करने हैं, ताकि जो थोड़ा बहुत बुरा फल है वो आपको ना मिले, और जो अच्छा फल है वो कई गुना बढ़ जाए। तो शनि के लिए पहला उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। और ये शनि मंदिर अगर घर के आसपास है, रोजाना जाना है, दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ। दूसरा उपाय है, शनि का मंत्र या आप रात को माला से कर लो, 1-2 माला, जितना आप कर सकते, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, मंत्र किया करो। तो अब एक बार मैं दोबारा रिपीट करूं कि कौन से उपाय हैं सुबह के टाइम। पहले सुबह के आप लिख लो अपने पास। मान लो आप सुबह उठेंगे, उठ के क्या करो, सूर्य को जल दे लो पहले। उसके बाद अपने पूजा स्थान में बैठ के सूर्य कवच का पाठ पढ़ लो, सूर्य आदित्य हृदय से को पाठ को पढ़ लो। उसके बाद आपने बृहस्पति कवच पढ़ना है, और बृहस्पति स्रोत, और बृहस्पति का मंत्र। तो ये जो 4-5 चीजें मैंने बोली हैं, ये सुबह के टाइम करनी है, और इनको आप रिपीट भी कर सकते हैं। एक बार पाठ पढ़ लिया है, दोबारा इनको फिर पढ़ सकते हैं, फायदा ज्यादा होगा। और बाकी रात के समय पहले शनि चालीसा, शनि का मंत्र कर लो, ओम शम शनिश्चराय नमः। उसके बाद राहु कवच, राहु स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और पाठ राहु के पढ़ने के बाद प्रार्थना करना कि आपके मैंने पाठ इसलिए पढ़े ताकि आपका जो बुरा फल है वो मुझे ना मिले। और शनि का भी मंत्र जाप करने के बाद प्रार्थना करना कि आपका मैंने मंत्र इसलिए किया है ताकि आपकी जो दशा चली हुई है वो मेरी अच्छी जाए। और क्या क्या बोला है, और आपको मैंने बोला शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो। शिव जी के मंदिर में जाके वहां पे बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो। इसके आपको हजारों फायदे होंगे। दान आपको मैंने राहु का बोला है, वो, और आपको राहु के दान की वीडियो मैं भेज दूंगा। बाकी एक बार आपके मैं दोबारा सवाल देख लेता हूँ। आपने मुझे बोला है कि मुझे शादी के बारे में जानना है कब होगी। राहु की वजह से जब राहु साथ में अगर बैठता है, चाहे वो लग्न में चाहे निवास में, विवाह में काफी देरी होती है। जैसे 35 साल के बाद, 40 साल के बाद विवाह होता है। विवाह में देरी भी होती है, विवाह होने के बाद लड़ाई झगड़े भी होते हैं। इसलिए आपको मतलब राहु के अगर उपाय करेंगे, एक तो आपका विवाह जल्दी हो जाएगा, और पत्नी भी अच्छी मिलेगी। और आपने बोला कि बिजनेस मैंने कई चेंज किए हैं, उसके कई कारण आपकी मतलब जो काम काज नहीं चला, क्योंकि भाग्य भंग योग बना है, लाभ भंग योग बना है, गुरु वो 8वें घर में बैठा है, चंद्रमा शुक्र वो राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। और वैसे भी कुंडली दिखा रही है कि पत्नी के आने के बाद किस्मत ज्यादा साथ देगी। पत्नी से लड़ाई झगड़े भी आपके होंगे जब आपका विवाह होगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे जरूर, लेकिन पत्नी के आने के बाद किस्मत भी आपकी साथ देना शुरू हो जाएगी। पैसा आ सकता है कौन से ग्रह से, पैसे के लिए देखो जी, आपको एक तो सूर्य के उपाय करो, गुरु के उपाय करो। और बाकी फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात आपको अभी भी आपने पूछनी है, कोई समझ नहीं लगी, तो आप मुझे कॉल कर लेना या व्हाट्सएप पे अपने सवाल लिख के भेज देना। और बाकी ये चीज़ें फॉलो करो, और कोशिश करो घर से दूर जाके काम करने की, वहां पे आपको ज़्यादा फायदा होगा। कुंडली के हिसाब से तो ये दिख रहा है।